नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे सरहुल में हुई पिठौरिया में सरहुल के त्योहार के दौरान कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसके चलते आदिवासी समुदाय का आक्रोश अपने चरम पर दिखा और आदिवासी समुदाय के लोगों ने आज पिठौरिया चौक जाम कर दिया। आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतर आए। उनका कहना था कि उनके साथ जानबूझकर सरहुल के दिन योजनाबद्ध तरीके से मारपीट की गई है, उनके ऊपर हमला किया गया है और इस बात को लेकर आदिवासी समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और घंटों तक पिठौरिया चौक जाम रहा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। सौरभ, देखिए काफी देर तक जाम रहा। एक दिन पहले आप पिठौरिया गए थे, लोगों ने अपना दर्द बयां किया था और देखिए आज उस दर्द की परिणति इस तरह से सामने आई कि लोग सड़कों पर उतर आए। क्या कुछ कहना था लोगों का, क्या मांग थी और क्या आश्वासन मिला उन्हें? जी बिल्कुल, देखिए सरहुल के दिन जिस प्रकार से पिठौरिया थाना क्षेत्र के हेटबालू गांव में दो समुदाय के बीच जो हिंसक झड़प हुई, वो कहीं ना कहीं आज उसका रंग काफ़ी देखने को मिला है। राजधानी रांची की यदि बात कर ली जाए तो रांची से कुछ दूरी पर जो पिठौरिया थाना है, तो पिठौरिया चौक को आज पूरी तरीके से सुबह से ही जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो उन्होंने दोपहर तक जाम रखा, जिससे कह सकते हैं कि पतरातू जाने वाली जो रास्ता है, गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और यातायात पूरी तरीके से बाधित रहा। आक्रोशित लोगों ने जो हिंसक झड़प हुई है उसमें जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये रोड पर जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो उतरे थे और चक्का जाम कर दिया गया था। जिसके बाद जिला प्रशासन पुलिस की टीम पहुंची और लोगों को मनाने की कोशिश की गई। काफ़ी मशक्कत के बाद कह सकते हैं कि लोगों ने यह माना कि फिर जाम को हटाया जाता है। फिलहाल इस केस की यदि बात की जाए तो दो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और कई ऐसे आरोपी हैं जिनके ऊपर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। सरहुल के दिन जो हेटबालू गांव में हिंसक झड़प हुई है, इस हिंसक झड़प की यदि बात की जाए तो आदिवासी समाज के जो अगुवा हैं, जो उन लोगों ने इस जाम में कह सकते हैं कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खासकर केंद्रीय सरना समिति के जो अध्यक्ष अजय तिर्की ने इससे पहले ही एक दिन पहले ही बताया था यदि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की जाती है आरोपियों के ऊपर तो आने वाले दिनों में पिठौरिया को जाम किया जाएगा। दो आरोपियों की फिलहाल गिरफ्तारी हुई है और भी जो आरोपी है उसकी तलाश जारी है कि आखिर इस प्रकार की घटना कैसी घटती है। जब मैंने उस गांव में कल जायजा लिया, चीज़ों को समझने की कोशिश की गई, तो जो आदिवासी समाज के लोग हैं उन्होंने अपनी कह सकते हैं कि दर्द को बयां किया और जो शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से ये सरहुल का पर्व मनाया जा रहा था, इसी बीच झालर को लेकर ये विवाद उत्पन्न होता है और ये हिंसक झड़प आदिवासी समुदाय के लोग सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे थे कि जब गिनती के 4-5 घर है तो सैकड़ों लोग कैसे आ गए उनके साथ मारपीट करने के लिए। उनका आरोप था कि योजनाबद्ध तरीके से बाहरियों ने मारपीट की है और उन्हें सभी को गिरफ्तार किया जाए। तो इस पर क्या कुछ बात हुई? जी बिल्कुल, देखिए जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने जो आरोप लगाया है कि जो दो समुदाय के बीच ये हिंसक झड़प हुई है, दूसरे समुदाय के मात्र वहाँ 5 से 7 घर हैं उस गांव में, लेकिन उस वक्त जब ये सरहुल जुलूस के दौरान जब लोगों की संख्या दूसरे ओर जो आदिवासी समुदाय के लोगों ने बताया तो उन्होंने बताया कि 150 से 200 लोग वहाँ पहुँच गए। दूसरे गाँवों से लोगों को इकट्ठा किया गया और कहीं ना कहीं योजनाबद्ध तरीके से इस कह सकते हैं कि हिंसा को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। पहले से ही लोग तैयार थे, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। जो वहाँ के पाहन हैं जिनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और गंभीर रूप से वो घायल भी हुए, उन्होंने बताया कि जो आदिवासी समाज के लोग हैं सरहुल जुलूस के दौरान, शोभा यात्रा के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से नाच गान करते हुए अपने पारंपरिक तरीके से जो शोभा यात्रा लेके गाँव के जो गली है वहाँ से गुजर रहे थे। झालर को लेकर ये विवाद उत्पन्न होता है, लेकिन उन्होंने बताया कि ये झालर को लेकर विवाद नहीं है, ये पहले से योजनाबद्ध तरीके से लोगों को इकट्ठा किया गया और इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है। इसी को लेकर आक्रोशित लोगों ने कहीं ना कहीं प्रशासन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने को कहा है और कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। हालांकि 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं फिलहाल उनका जो आक्रोश थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन और भी जो मास्टरमाइंड है आखिर इस प्रकार की योजना कहाँ से बनाई गई, क्यों बनाई गई, उनको गिरफ्तार करने की मांग की गई है। इसके साथ ही अल्टीमेटम यह भी दिया गया कि आने
वाले दिनों में जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे आने वाले दिनों में भी फिर से पिठोरिया में कह सकते हैं कि चक्का जाम किया जाएगा और जो लोग हैं, जो भी मास्टरमाइंड है, उसे जल्द से जल्द स्थानीय पुलिस प्रशासन पकड़े ताकि समाज में सौहार्द बरकरार रहे और शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जिस प्रकार से उस गांव की देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो सरना आदिवासी संगठनों को आश्वासन दिया गया है वो कब तक पूरा होता है और दोषियों को कब तक गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें क्या कुछ सजा मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।